वेलकम बैक टू कॉडमिनियंस। तो आज हमारा डे 65 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था डेटा क्लासेस के कॉन्सेप्ट को, जहां हमने देखा था कि किस तरीके से हम कोड को शॉर्ट करके लिख सकते हैं डेटा क्लासेस के मॉड्यूल को यूज़ करके। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप हिंटिंग को। अब टाइप हिंटिंग क्या होता है? ये बेसिकली हमारे कोड को रीडेबल बनाने में हेल्प करता है। कैसे करता है ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप हिंटिंग होता क्या है। कि कभी कभी ऐसा हुआ कि मतलब जैसे कोड को देखा और फंक्शन को देखा, तो आप मतलब सोच रहे हो कि इस कोड में इनपुट क्या क्या जाने चाहिए, या ये जो फंक्शन है ये रिटर्न क्या करेगा। तो ये टाइप हिंटिंग सॉल्व करता है। जैसे कि अनक्लियर इनपुट, कि मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या क्या डेटा टाइप को एक्सपेक्ट कर रहा है। मान लो अगर एक फंक्शन है वो ए और बी पैरामीटर वहाँ पे दिखा रखे हैं कोड में, तो किस तरीके से हम ये पहचानेंगे कि ये किस टाइप के हैं। एम्बिगुअस रिटर्न मतलब कि हमें ये नहीं पता कि क्या रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मेसी कोड मतलब क्या कोड को पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि कुछ नहीं पता लग रहा है कौन सा डेटा टाइप इनपुट हो रहा है और कौन सा डेटा टाइप आउटपुट में आ रहा है। ठीक है। तो टाइप हिंटिंग क्या करता है, वो रीडेबिलिटी और कॉमन एरर्स को इम्प्रूव करता है। ठीक है। कॉमन एरर्स हटाने में हेल्प करता है। तो अब टाइप हिंटिंग होती क्या है? तो टाइप हिंटिंग क्या होती है? ये सिंपली हमें डेटा टाइप के बारे में हिंट बताता है। ठीक है। कि इनपुट पैरामीटर का क्या डेटा टाइप होगा और फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उसका क्या डेटा टाइप होगा। तो पाइथन जो होता है वो टाइप हिंट्स को एनफोर्स नहीं करता रन टाइम पे। वो सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस और डेवलपर क्लैरिटी के लिए होता है। कि मतलब कि जो कोड लिख रहा है या जो कोड पढ़ रहा है उसको समझ आ जाए कि ये इस फंक्शन में किस टाइप का इनपुट जा रहा है और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है। अगर हम विदाउट टाइप हिंट और विद टाइप हिंट का एक एग्जांपल देखें, मान लो एक ऐड का हमने फंक्शन बना रखा है जिसमें दो पैरामीटर दे रखे हैं ए कॉमा बी, और हम रिटर्न करवा रहे हैं ए प्लस बी। अब टाइप हिंटिंग के साथ हम कैसे कर सकते हैं? डेफ ऐड। अब ए कॉलन, ये टाइप हिंटिंग का हमारा सिंटेक्स होता है। इसमें हमने इंट, ये जैसे ये है टाइप, जो ए कॉलन इंट मतलब ए की वैल्यू इंटीजर में जाएगी और बी की वैल्यू भी इंटीजर में जाएगी, और जो रिटर्न होगी वैल्यू वो भी हमारी इंटीजर में होगी। ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया ए प्लस बी। तो रिटर्न जो वैल्यू बतानी है हमें वो ऐसे हाइफन हाइफन ग्रेटर देन सिंबल, और उसके बाद हमारा इस तरीके से इंट लिखा होगा। ठीक है। तो ये हिंटेड वर्जन जो है, टाइप हिंटेड वर्जन है, ये हमें क्लियरली बता रहा है कि इनपुट किस डेटा टाइप का और रिटर्न वैल्यू किस डेटा टाइप की है। ठीक है। तो अब वेरिएबल टाइप हिंटिंग देखते हैं। अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स के डायरेक्ट मतलब वेरिएबल्स के नाम के साथ हम बता रहे हैं किस टाइप का डेटा है वो। नेम कोलन स्ट्रिंग मतलब कि नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, जो है हमारा हर्षित। और यहाँ पे एज जो है वो इंटीजर टाइप की है, जो है 21। अब इसने क्या किया, यहाँ पे कोड को क्लीन कर दिया। ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड बना दिया। ऑटो कंप्लीट बेटर है कि मतलब कि जो आईडीई असिस्टेंस होती है वो क्या करेगी, इस कोड को काफी मतलब फास्टर रीडेबल मतलब काफ़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ इस टाइप का डेटा आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कोडिंग होगी। ठीक है। और ये ऑटो डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड जो होता है कि हमें खुद ही पढ़ने में बाद में समझ आ जाए कि हाँ इस टाइप का डेटा आ रहा है, ये फंक्शन ये चीज़ कर रहा है। ठीक है। अब टाइपिंग मॉड्यूल को देखते हैं हम। जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसके लिए हमें टाइपिंग मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ता है, जो कि जैसे हमें टाइपिंग मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ेगा लिस्ट, डिक्ट और ऑप्शनल। अब लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में सिंपली हम नंबर्स, जैसे जो भी वेरिएबल नेम है लिस्ट का, और हमें बनानी है लिस्ट। ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे इंट, की मतलब कि इंटीजर टाइप की लिस्ट है। ठीक है। और डिक्शनरी बनाने के लिए, जैसे स्टूडेंट नेम से डिक्शनरी बनानी है तो उसमें हम डिक्ट यूज करेंगे, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे str, मतलब की होगी हमारी स्ट्रिंग टाइप की, और इंटीजर टाइप का हमारा डेटा होगा। ठीक है। स्ट्रिंग कोमा इंट। और इसमें हमने क्या करा, नेम, एलिस और एज 25। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कीज है और इंटीजर वैल्यूज है। और यहाँ पे बेसिकली ये नहीं होगा कि ये एरर थ्रो नहीं करेगा कि हाँ हमने यहाँ पे नेम एलाइस डाल दिया और उसके बाद एज 25, तो ये कोई एरर नहीं आएगा। तो ये सिर्फ हमारी टाइप हिंटिंग के लिए कि हाँ बेसिकली ये इस टाइप की डिक्शनरी है, बट ये प्रोसेस इसको भी कर देगा। और ऑप्शनल क्या करेगा, या ऑप्शनल में हम जो भी ब्रैकेट में वैल्यू पास करेंगे, जैसे इंट, या तो इंटीजर या नन। ठीक है। या तो खाली इंटीजर आएगा या नन। और लिस्ट, ये यहाँ पे अब देखते हैं लिस्ट क्या करेगा। स्पेसिफाई करेगा कि कौन से एलिमेंट्स आएंगे लिस्ट में, डिक्शनरी कौन से की वैल्यू पेयर्स आएंगे, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग कोमा इंटीजर था। और ऑप्शनल कि यहाँ पे एक वेरिएबल इस डेटा टाइप का हो सकता है या फिर नन होगा खाली। ठीक है।
तो ये था हमारा टाइपिंग मॉड्यूल, और उसके बाद हम देखते हैं लॉगिन सिस्टम बना के इसी अप्रोच से, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा लॉगिन, जिसमें आ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, और वैल्यू रिटर्न हो रही है ट्रू या फॉल्स। अगर करेक्ट हुआ तो ट्रू, और अगर गलत हुआ तो फॉल्स, ठीक है। तो इसको एक बार टाइप करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम बना रहे हैं डेफ लॉगिन, और लॉगिन में हम बना रहे हैं सिंपली यूजर नेम पैरामीटर ले रहे हैं जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का, और उसके बाद हम पासवर्ड पैरामीटर ले रहे हैं जो कि हमारा इंट टाइप का, ठीक है। और हमें रिटर्न क्या करवानी है, वैल्यू बूलियन टाइप में ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमारा यूजर नेम इक्वल है एडमिन के एंड पासवर्ड जो है वो हमारा इक्वल है 1234 के, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, और एल्स में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो अब देखो कोड कितना रीडेबल लग रहा है, कि मतलब अच्छा ये फंक्शन है, अब इसमें यूजर नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, पासवर्ड है इंटीजर टाइप का, रिटर्न वैल्यू हमारी बूलियन टाइप की है क्योंकि रिटर्न ट्रू फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो कोड क्या हुआ हमारा, रीडेबल बन गया। तो ये एग्जांपल क्लियरली शो कर रहा है कि ये फंक्शन जो है वो दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि होंगे हमारी यूजर नेम और पासवर्ड। अब इसमें इसने स्ट्रिंग फॉर्म में लिया, हमने इंटीजर का टाइप देखा है, ठीक है, और रिटर्न कर रहा है बूलियन वैल्यू। अब यहाँ पे क्लियर इनपुट डिफाइन हो गए और क्लियर आउटपुट भी डिफाइन हो गया कि हाँ इस टाइप का आउटपुट हमारा रिटर्न होगा। अब देखते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट एक न्यू टाइप का, ठीक है। न्यू टाइप क्या करता है, मतलब कि मान लो कि जैसे हमें यूजर आईडी बनानी है और हमें प्रोडक्ट आईडी बनानी है। अब होंगी तो वो दोनों इंटीजर वैल्यूज की, दोनों इंटीजर में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन दोनों का लॉजिकली मतलब अलग अलग है। तो इस केस में हमारा यूज में आता है न्यू टाइप, ठीक है। न्यू टाइप क्रिएट्स डिस्टिंक्ट टाइप्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग ones, प्रोवाइडिंग लॉजिकल सेपरेशन इवन इफ द अंडरलाइंग टाइप इज द सेम। मतलब कि अगर अंडरलाइंग टाइप जो है इंटीजर है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा जो लॉजिकल टाइप होगा वो अलग हो जाएगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पे हमें यूजर आईडी बनानी है 101 और प्रोडक्ट आईडी भी बनानी है 101, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम टाइपिंग मॉड्यूल से इंपोर्ट करते हैं न्यू टाइप को, और यूजर आईडी में हम क्या करते हैं, न्यू टाइप फंक्शन का यूज करके, या ओके, न्यू टाइप का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजर आईडी का, जो कि हमारा इंटीजर फॉर्म का, और प्रोडक्ट आईडी का हम अलग से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इंटीजर फॉर्म का, ठीक है। तो ये भी कोड रीडेबल बनाने में ही हेल्प करता है बस हमारी। एक बार इसको करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, टाइपिंग से इंपोर्ट करा रहे हैं न्यू टाइप का, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली हमें यूजर आईडी का, जैसे यूजर आईडी का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और यूजर आईडी हमारी होगी क्या, एक सेकेंड, यूजर आईडी, ठीक है। अब ये न्यू टाइप से आएगी, कैसे, सबसे पहले पास करेंगे कि हम टाइप क्या रखना चाह रहे हैं। जो नाम होगा वो है हमारा यूजर आईडी, ठीक है, और डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। और प्रोडक्ट आईडी भी ऐसे बना के देख लेते हैं, इक्वल्स टू, इसमें भी न्यू टाइप का यूज कर रहे हैं, और इसमें हम प्रोडक्ट आईडी कॉमा इंटीजर, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम जैसे यहाँ पे डेफ में फंक्शन बनाते हैं मान लो यूजर का, ठीक है, और यूजर नेम, यूजर आईडी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अब इंटीजर लिखने की बजाय लिख सकते हैं कि यूजर आईडी जो है वो हमारी यूजर आईडी की टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम रिटर्न करवा देते हैं मान लो वही यूजर आईडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपली पता लग रहा है कि यूजर आईडी हमारी यूजर आईडी टाइप की है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ डेटा टाइप हमारा चेंज हो गया हो, डेटा टाइप हमारा इंटीजर ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ मान लो टाइप ऑफ यूजर आईडी, तो ऐसा नहीं है कि हमारा वो टाइप अब यूजर आईडी आएगा, टाइप हमारी इंटीजर ही रहेगी। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल भी करता हूँ यूजर 123, ठीक है, इसको अब रन करके देख लेते हैं। देखो डेटा टाइप जो आया वो हमारा इंटीजर ही आया है, ठीक है, क्लास इंट। तो इसने क्या किया कि यूजर आईडी जो है वो हमेशा ट्रीट होगा यूजर आइडेंटिफायर से।
बेशक वो इंटीजर है रन टाइम के वक्त, लेकिन ट्रीट होगा यूजर आइडेंटिफायर से, कि हमें पता लग रहा है कि हाँ यूजर आईडी अलग है, प्रोडक्ट आईडी अलग है। ठीक है, अब देखते हैं डेटा क्लासेस और न्यू टाइप का कॉम्बो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर आईडी का एक न्यू टाइप बनाया और फिर हमने डेटा क्लास का यूज करके क्लास यूजर में आईडी में इंट पास करने के बजाय हमने पास कर दिया यूजर आईडी। ठीक है, सिंपल सा है, यही कोड है, वैसे इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। डेटा क्लासेस हमने लास्ट क्लास में वैसे ही कवर किया था। टाइपिंग मॉड्यूल से इंपोर्ट कराया हमने न्यू टाइप को, और हमने डेटा क्लासेस से इंपोर्ट कराया डेटा क्लास को। कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे हमने एक नई टाइप बनाई यूजर आईडी, और न्यू टाइप का यूज करके हमने यहाँ पे, एक सेकेंड डिलीट कर देते हैं इसको। हमने क्या किया, न्यू टाइप में सिंपली यहाँ पे यूजर आईडी नाम से हमने नई टाइप बनाई है, जिसमें हमने टाइप रखी है इंटीजर, डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्लास बनाई यूजर, और हमने सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारी आईडी आएगी वो क्या होगी, हमारी यूजर आईडी टाइप की। ठीक है, और नेम को हम सिंपली str में रख देते हैं। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे दिखने में साफ साफ समझ आ रहा है कि जो आईडी है वो हमारी यूजर आईडी है, जो कि इंटीजर टाइप की है, क्योंकि इंटीजर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मतलब यूजर आईडी में हमने न्यू टाइप जब इसके ऑब्जेक्ट बना रहे थे उस टाइम पे हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब रन टाइम के टाइम पे क्या होगा, न्यू टाइप के जो इंस्टेंस होंगे वो मतलब अपने बेस टाइप ही रहेंगे, जो जैसे यहाँ पे बेस टाइप क्या है, हमारा इंटीजर है, वो वही रहेंगे। इसका प्राइमरी बेनिफिट ये है कि टाइप चेकिंग और इम्प्रूव्ड कोड क्लैरिटी, कि मतलब कि यहाँ पे हमें पता लग गया कि हाँ ये इंटीजर ही है, और कोड क्लैरिटी मिल गई कि मतलब दिखने में पता लग रहा है कि ये जो यूजर आईडी है ये यूजर आईडी टाइप की है, और पीछे हमने डिफाइन कर दिया कि यूजर आईडी हमारी इंट टाइप की है। ठीक है, बस ये जो हमारा टाइप हिंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कोड की क्लैरिटी बढ़ाने में और कोड को रीडेबल बनाने में हेल्प करता है। इसका ऐसा सच कोई वो नहीं है कि हाँ मतलब कोई फंक्शनैलिटी में चेंजेस ला रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने डिक्शनरी वाले एग्जांपल में भी देखा था, अगर मैं वो डिक्शनरी वाला एग्जांपल एक बार आपको दिखा दूं यहाँ पे, मान लो मैं टाइपिंग से इंपोर्ट कर रहा हूँ डिक्ट को। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट नाम से डिक्शनरी बनानी है। ठीक है, जो कि हमारी डिक्ट टाइप की, और यहाँ पे हमारी एक वैल्यू होगी स्ट्रिंग और एक होगी इंटीजर, मतलब की होगी हमारी स्ट्रिंग टाइप की और वैल्यू होगी इंटीजर। मान लो मैं यहाँ पे नेम पास कर रहा हूँ, नॉर्मली देखने में ये एक्सपेक्ट मतलब दिखने में ये लगेगा कि की हमारी इस टाइप की है तो वैल्यू हमारी 1 2 3 ऐसी होनी चाहिए, वो भी करके देख लेते हैं। और अगली हमारी की जैसे एज है तो वो हमारी होनी चाहिए इंटीजर टाइप की। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ स्टूडेंट को, तो कोई एरर वेरर नहीं आएगा, रन ये बिल्कुल वही करेगा जिस तरीके से करता है। तो देखो वही पूरी डिक्शनरी प्रिंट हुई है, एरर वैसे इसमें क्यों ही आएगा। एक काम करते हैं, इसको अपस्ट्रीम टाइप में करते हैं, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अभी भी सेम आया, कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल सेम रहा। ठीक है, बस ये कोड को रीडेबल बना देता है, फंक्शनैलिटी कोई चेंज नहीं हो रही इससे। अब इसकी रियल लाइफ बेनिफिट क्या है, एपीआई और बैकएंड में, कि मतलब कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो डेटा फ्लो है वो कंसिस्टेंट रहे, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, और ये मॉडर्न पाइथन स्टैंडर्ड है, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत क्रूशियल है। ठीक है, डेटा साइंस में कि डेटा स्ट्रक्चर और एनालिसिस और मॉडलिंग को थोड़ा क्लैरिफाई कर देता है, और मतलब कि कोलैबोरेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। मान लो एक बंदा किसी मॉड्यूल पे काम कर रहा है, फिर दूसरा बंदा उसी मॉड्यूल पे काम करना चाहता है, तो उसको कोड पढ़ के समझ आना चाहिए कि हाँ ये कोड में ये इनपुट्स आ रहे हैं, ये आउटपुट्स मिलेंगे। ठीक है, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप हिंटिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन की तरह हेल्प करती है, एक्ट करती है, कि मतलब कि कोड को हम समझ जाते हैं बिल्कुल उसको देखते ही। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये वाला कोड देखें तो क्या है, सिंपली यहाँ पे यूज़र आईडी बनी है जो कि इंटीजर टाइप की है, और अब आईडी में हम यूज़र आईडी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि दिखने पे समझ आ जाए। और यहाँ पे हमने क्या किया कि यूज़र नेम हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है, पासवर्ड हमारा इंटीजर में आ रहा है, और जो हमारी आउटपुट वैल्यू है वो पूल में रिटर्न हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एसेंशियल्स कवर कर लिए टाइप हिंटिंग के। ठीक है, टाइप हिंटिंग बेसिक्स में हमने देखा कि इसका पर्पस क्या है, सिंटेक्स क्या है, फिर फंक्शन एनोटेशंस देखी कि किस तरीके से हम हिंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने यूजर नेम str और पासवर्ड इंट में करा, टाइपिंग मॉड्यूल देखा, और न्यू टाइप का कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था टाइप हिंटिंग का, क्योंकि हम कोड को रीडेबल बनाएंगे, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हमारे होंगे उसमें कोड को हम ट्राई करेंगे कि रीडेबल हो, कि हाँ सामने वाले को पढ़ने पे समझ आए। ठीक है,
तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो। और मिलते हैं डे 66 में। और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो डे 66 में हम कवर करने वाले हैं, मे बी हमने आज टाइप हिंटिंग करा है, जेसॉन की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं डे 66 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।